प्रभजोत कौर एंड वेलकम बैक टू मीडिया शार्क्स पॉडकास्ट। सो हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि हम जब भी एज अ कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई रेस्टोरेंट जाते हैं या कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी की वजह से तो खरीदते ही हैं, लेकिन जब हमें कोई उसके पीछे की एक स्टोरी बता दे या कैसे वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, वो प्रोडक्ट हमारे लिए कैसे यूजफुल है, कैसे बेनिफिट हमें देता है वो प्रोडक्ट या कोई भी जगह, तो हम उससे जल्दी अटैच हो जाते हैं। सो ऐसी ही एक स्टोरी शेयर करने के लिए आज हमारे साथ मानसी आए हैं, जिनके रेस्टोरेंट का नाम है हैप्पी फूड कॉर्नर। वेलकम मानसी। थैंक यू। So Mansi, पहले तो congratulations for your new outlet at College Road, right? Yes. Yeah. So अब मुझे आपसे ना कुछ basic questions होंगे जो हम इस podcast में पूछेंगे आपके बारे में, आपके रेस्टोरेंट के बारे में। How your restaurant is different from other restaurants, ठीक है? So पहले please आप अपने बारे में बताइए कि who you are, what was your journey and what was your qualification, why you started this? Okay, so myself Mansi Lele Auraskar. I completed my graduation, that is BSc in Hospitality Studies. Then I started working. I worked with Oberoi, I worked with Western Pune, Aurangabad, I worked with Reliance, and I did my MBA in the same stream of hospitality management. After marriage, I actually came into the business because of my husband. Okay. So before marriage, 2 years before marriage, we started our first outlet at Satpur, Dhruva, and after that, after the COVID actually, we started this outlet at College Road, which is a pure veg outlet where we serve fast food and Maharashtrian. Oh, so it is मतलब Maharashtrian food, मतलब typical Maharashtrian. Typical, एकदम typical. Like घर का खाना, like you will get varan bhat with ghee on top of it. You will get puran puri, and that too hot steaming puran puri right from tawa to your plate. तो फिर आपके पास हॉस्टलाइट्स या फिर जो बच्चे बाहर से होते हैं, जो यहाँ जॉब करने बाहर से आते हैं, उनके तो बहुत ज्यादा फुटफॉल होता होगा। हाँ, क्योंकि उनको घर का खाना है समथिंग दैट दे मिस। yes. ना एज लोकलाइट हम तो यहाँ से खा लेते हैं, घर का खाने पर कुछ ज्यादा शायद उनका फुटफॉल ज्यादा। हाँ, वो लोग आते हैं या फिर बीवी मायके चली गई है तो वो एक पेन होता है कि अभी खाना बनाने वाला कोई है नहीं। सो वी हैव दोस पीपल की जिनको वो घर का खाना चाहिए, बिकॉज घर का खाना इज बेसिक, बहुत कंफर्टिंग होता है, हमें अपने रूट्स से जोड़ के रखता है वो खाना। हम लोग हर दिन बाहर का, हर दिन कुछ अलग अलग नहीं खा सकते। व्हेन वी ईट दैट फूड ना, लाइक वरण भात, दुनिया का सारा सुख एक तरफ है, और वरण भात खाना जो भी आपका स्टेपल फूड है, जो भी आपके पैलेट को सूट होता है, घर का खाना खाने का सुख एक तरफ है। सो यू विल गेट दैट फीलिंग व्हेन यू विल कम एंड हैव अ फूड। अब ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, किसके दिमाग में है? पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट कि हमको इसी लाइन पे कुछ शुरू करना है, और ये क्यों? बेसिकली घर का खाना, जैसे मैंने बोला, एक तो बहुत कंफर्टेबल होता है और वो कंफर्ट कहीं पे मिस हो रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा भागते हैं नई चीजों के पीछे। ऑलटुगेदर नई चीजें अडॉप्ट करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एट द सेम टाइम जितना हम लोग अपने रूट से जुड़े हुए रहते हैं, जितना कनेक्टेड रहते हैं, उतना हम लोग ग्राउंडेड रहते हैं। इस पे हम बहुत बिलीव करते हैं। और बाहर का तो खाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ घर का भी खाना है। बहुत सारी पुरानी रेसिपीज है जो हम लोग लेके आते हैं हमारे रेस्टोरेंट पे। सो यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। कि दादी का खाना, कि मेरे कस्टमर्स आके मुझे अभी भी बोलते हैं कि ये ना हमने हमारी दादी के हाथ से खाया था, या फिर वो बनाते थे तब खाया था, और ये आज करके हमें उनकी याद आई। सो दैट इज द थिंग, फूड इज द थिंग जो आपको आपके रूट्स के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके वैल्यूज के साथ कनेक्टेड रखता है, कल्चर के साथ कनेक्टेड रखता है। एंड दैट्स व्हाई Maharashtrian, because I am in Maharashtra. So that is something which is my comfort zone. मुझे कोई पूछे कि आपको क्या खाना है, तो I'm typical like वरण भात बटाटे की भाजी वाला पर्सन। और मतलब महाराष्ट्रियन फूड ऐसा फूड भी है जो बाहर से भी लोग आते हैं तो they would want to try. एंड महाराष्ट्रियन फूड ऐसा है कि एक तो दो फूड होते हैं, पंजाबी फूड एंड महाराष्ट्रियन फूड, जो यूनिवर्सल है, लोग खाना पसंद करते हैं बिकॉज ये उनकी स्टेपल टाइप में होता है। दाल चावल सब लोग खाते थे, जस्ट वी कॉल इट वरण भात इन मराठी। Exactly. They would love to come and try
उनको लगता है वरण भात कुछ शायद अलग है, होता भी थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हाँ। है इसका थोड़ा सा ना। थोड़े मसाले अलग पड़ते हैं, जैसे रीजन बदलता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हर 6 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदलता है, वैसे खाने का स्वाद भी बदलता है कि यहाँ पे कुछ अलग है। मैं बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई की हूँ, तो मुंबई में खाने का स्टाइल कुछ अलग है, नासिक में खाने का स्टाइल कुछ अलग है, आप पूना जाओगे तो आपको और कुछ शायद अलग मिलेगा। तो जैसे रीजन बदलता है वैसे खाने का शायद मसाले बदलेंगे, तड़का बदलेगा, बट थिंग दाल तो दाल ही बनना है। राइट। हाँ, तो फिर जैसे मैंने ये भी पूछा कि ये थॉट आया कहाँ से? आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, बट एक किसी ने सोचा होगा ना ये कि मुझे ये चीज करनी है, लाइक यू सेड दिस वाज स्टार्टेड बाय योर हस्बैंड, तो उनके दिमाग में ये ख्याल ही क्यों आया? वो चाहते तो वो कुछ भी शुरू कर सकते थे, फास्ट फूड इज आल्सो गुड लाइन, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। सो यही कॉन्सेप्ट कि मुझे महाराष्ट्रियन फूड पे या घर के खाने पे कुछ शुरू करना है, ये थॉट कहाँ से आया उनके? एक्चुअली ही इज एन हॉस्टलाइट, उसने उसका एजुकेशन हॉस्टल में रह के कंप्लीट किया है। जब आप घर से दूर रहते हो ना, तब आपको घर के खाने की याद आती है। जो भी चीज अपने से दूर रहती है ना, वो हमें बहुत ट्रिगर करती है। तो दैट वाज इन हिज माइंड कि वो मेरे घर का खाना है और वो ऐसा खाना है कि जो सबको पसंद आता है। राइट। तो और एक और मैं इसमें बोलूंगी, एक सिर्फ हॉस्टलाइट के लिए नहीं, बट आजकल कैसे हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। देखिए पहले होता था अज्जी, मतलब दादी आपकी, आपके मॉम्स, ये सब दे वर इनटू फूड एंड ऑल, वो बनाते थे। पर अब कैसे हो गया, सब लोग वर्किंग हो गए, लेडीज भी वर्किंग है, तो दे डोंट गेट टाइम टू प्रिपेयर ऑथेंटिक एग्जैक्टली डिशेस एट होम। तो मे बी आपका जो रेस्टोरेंट है वो चीज भी कवर कर लेगा। यस यस, ऑथेंटिक में वी डू सर्व पूरन पूरी, लाइक व्हेन वी से थाली पीठ दिखने में बहुत छोटी चीज है, क्या आपने सिर्फ प्लेट पे लेना है, थोड़ी सी चीजें मिक्स करो, यू विल गेट द थाली पीठ। लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट कि वो ग्रेन्स लाओ, उसको हम लोग भाजते हैं, लाइक शैलो फ्राइड दोस टाइप, देन उसको ग्राइंड करो, उसका वो पीसो, तो उसके पीछे का प्रोसेस बहुत होता है। पूरन पूरी खाने में बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें जाती है कि, या फिर इवन ऑन द संकष्टी हम लोग मोदक सर्व करते हैं, खाने में मोदक 5 मिनट खत्म हो जाता है, लेकिन उसके पीछे का जो एफर्ट है वो बहुत होता है, तामझाम बहुत करना पड़ता है। एग्जैक्टली, लोगों को ना आउटकम दिखता है, लेकिन उसके पीछे के जो एफर्ट्स होते हैं, स्ट्रगल होता है, या कोई भी चीज बनाने में, ऑब्वियसली पूरन पूरी बनाना इज अ डिफिकल्ट। आप कोई भी खाना लो, वरण भात भी बड़ा सिंपल डिश है, दाल चावल, बट वो चॉपिंग करना, वो तड़का देना, प्रॉपर्ली इट्स अ टास्क। यस, और एज अ कस्टमर्स आके ना, देन हम बोलते हैं रिव्यू ऑफ अ कस्टमर, देयर आर हैप्पी कस्टमर्स, देयर आर आल्सो कस्टमर्स हु आर नॉट हैप्पी एट टाइम्स। ठीक है, बहुत इजी होता है कि लोग आके बोलते थे आपका ये चीज अच्छा नहीं था, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि हमेशा ऐसा नहीं था, उस दिन कुछ ह्यूमन एरर हो गया होगा या कुछ। तो ऐसे आप कैसे फेस करते हो? आपके पास भी ऐसे कुछ कस्टमर्स आते हैं, या आपने भी सिचुएशन कभी फेस किया है? हाँ, बहुत बार, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज है ना जो सबको जोड़ता भी है, एट द सेम टाइम हर एक का पैलेट अलग अलग है। किसी को तीखा बहुत पसंद है, किसी को बिल्कुल स्पाइसी पसंद नहीं है, किसी को थोड़ा पंजेंट फ्लेवर होता है तो वो पसंद आता है। सो वी मेक अ फूड व्हिच इज अ यूनिवर्सल, जो सबको पसंद आए, सबको साथ में लेके चले। लेकिन ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि एक को शायद खाना बहुत पसंद आता है, दूसरे को नहीं आता है, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बिजनेस, वो करना ही है। व्हाट थिंग वी कैन डू इज लाइक वी कैन रिमेंबर कि भाई इनको ये चीज पसंद नहीं है ना, नेक्स्ट टाइम ये आएंगे तो इनको हम लोग ये नहीं देंगे, या फिर इनके लिए हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं तो हम लोग वैसे उनको करके सर्व करेंगे। हमारे कस्टमर्स भी हमें रेसिपीज देते हैं, लाइक वी हैव अ डिश कॉल्ड थाली पीठ पिज्जा। That is something which one of our customer, he was a very small kid, mom dad के साथ आया, mom dad ने लिया थाली पीठ because उनको पता है उसकी ऑथेंटिसिटी, बच्चे को नहीं खाना था, सो वो उसने पिज्जा खाया, तो उसने हमें बोला कि ये उसके ऊपर डाल के दो। नेक्स्ट डे दे अगेन केम एंड उन्होंने बोल के गए कि हम लोग कल आएंगे, हम लोग आप जैसे भी बनाओ हम ट्राई करने के लिए रेडी है, जैसे भी बनेगा। लिटरली आई विल टेल यू कि वो बच्चे ने एक पीस भी माँ बाप को खाने के लिए नहीं दिया, वो पूरा खुद ने खा लिया। सो इवन यू विल गेट सच कस्टमर्स कि जो आपके एक्सपेरिमेंट्स में आपके साथ खड़े हैं, चीज विद अ ट्विस्ट। एग्जैक्टली, इट्स अ हेल्दियर ऑप्शन इवन, कि ग्लूटेन फ्री है क्योंकि बेस थाली पीठ का है, एंड इवन यू विल सैटिस्फाई योर क्रेविंग फॉर पिज्जा। राइट। और थाली पीठ, एज यू मेंशन्ड अर्लियर, इज अ मिलेट्स
Yes. और अभी जैसे आपने बताया कि मिलेट योर चल रहा है, हाँ. तो हाउ डू यू प्रमोट? इज थाली पीठ एवरी डे इन द मेन्यू या उसके लिए आप स्पेशल डेज पे ही थाली पीठ बनाते हो? कैसे होता है आपका ये? नहीं, it's a part of a everyday menu. The thali peeth is available from 8 o'clock in the morning till 10 o'clock in the night. जितना रेस्टोरेंट का अपना टाइमिंग है उतने पूरे टाइमिंग के लिए थाली पीठ is available, and this is the millet yours where we have to promote millets because that is something which is a very healthier thing. और महाराष्ट्र फूड में आमरस भी बहुत मतलब यू नो इट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस डिश, सबको आमरस खाना बहुत पसंद है। तो आपके यहाँ पे क्या अभी जैसे सीजन है तो आम का आप लोग कैसे करते हो? आमरस वगैरह बनाते हो? Right now, as you said, आम का सीजन है तो हम लोग आंबा महोत्सव कर रहे हैं जिसमें you will get आमरस पूरी है, आमरस पूरनपोली है जो नासिक का बहुत फेमस है। That is something आमरस, अच्छा आमरस और पूरनपोली उसका ही नहीं, आमरस और उसके साथ पूरनपोली जो नासिक में बहुत खाया जाता है। That is something which we have picked up from Nasik. Then we have आम का शीरा, हलवा, ये सूजी का हलवा जैसे होता है वैसे ही आम उसमें डाल के यूज करके उसका हलवा बनता है। और वी हैव टिपिकल कोंकण वाला डिश व्हिच इज आंब्याचं सांदण। आई एम नॉट अ फूडी बट सुन के भी मुझे थोड़ा सा भूख लग रही है कि आई विल ट्राई दिस, आई विल डेफिनेटली कम एंड ट्राई दिस। अरे यू आर ऑलवेज एंड एनीथिंग एल्स आल्सो इन दिस, मतलब आप आम शीरा हो गया, आमरसी हो गया और आप बता रहे आंब्याचं सांदण व्हिच इज लाइक अ टिपिकल कोंकण वाला डिश। उसमें फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट है, आम है, चावल का दरदरा पिसा हुआ आटा है। So again it's a healthier option. Anything you take in Maharashtrian food, you will get the healthier version. Tasty and itself. Taste and health. Exactly. That is something which is USP of Maharashtrian food. Yes. कुछ भी खाओ you will get the health benefit, you will get a proper meal, आपका पेट भी भरेगा, at the same time आपकी nutritional values भी कहीं पे कम होगी। और आम ना ऐसा एक फ्रूट है जो मुझे लगता है शायद ही कोई होगा जिसको नहीं पसंद होगा। हाँ, और एक बच्चे सीजन से लेके बूढ़े तक सब लोग आम एंजॉय करते हैं। एक सिर्फ सीजन में आता है तो इसलिए क्रेज फॉर दैट आम इज आल्सो वेरी यस, वेरी ट्रू। आमरस का क्रेज बहुत होता है क्योंकि वो सीजनल फ्रूट है, वो एक महीना, क्योंकि पहली बारिश के बाद हम लोग आम खाना कम कर लेते हैं, तो जब तक पहली बारिश नहीं होती तब तक आम है तो आपके मजे लीजिए। तो चलो अब तो ये हो गया आपके रेस्टोरेंट के बारे में, डिशेस के बारे में वगैरह। अब हम आपके बारे में बात करें। ओके, आपने जैसे बोला you have done your qualifications in hotel management, yes, right? So and you are also working as a lecturer, also doing a job of entrepreneur, which is the toughest job of all. ठीक है, as an employee it's very easy, but as an entrepreneur, so क्यों आपने choose किया to be an entrepreneur? पहली बात, obviously your husband was doing it, ठीक है, but it was very easy for you to just be a lecturer and not get into this, you know, not getting into full-fledgedly into this. Exactly. So why did you choose this? पहली चीज तो मुझे लोगों से मिलना बहुत ज्यादा पसंद है। So at our restaurant I'm the person who attend the front end वाला scene. So मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है, और इसी बहाने से हम अपना कल्चर, हम अपनी डिशेस लेके आते हैं। Maybe you eat fast food, even that is fine. You eat this, even that is fine. But this is something which आपको अपडेट रखता है। ये चीज एंटरप्रेन्योर बनना ना दिखने में या फिर सुनने में बहुत आसान है, लेकिन हर दिन आपको एक नई चीज फेस करनी है। हर दिन आपको पता नहीं आप घर से जब निकल रहे हो कि क्या है मेरे साथ, क्योंकि जॉब में कैसा होता है, मेरा जॉब का टाइमिंग है, हाँ कुछ दिन आप 12-15 घंटे भी काम करते हो, बट दैट इज फॉर दैट डे। एंटरप्रेन्योर इज लाइक एवरी डे यू कम विद अ न्यू चैलेंज। आज पानी नहीं आ रहा, कल लाइट का कुछ प्रॉब्लम है, तीसरे दिन गैस नहीं मिल रहा है, चौथे दिन स्टाफ नहीं आया है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ चैलेंजेस एंड being an entrepreneur keep you updated. That's what I feel कि आपको अपडेट रहना है। yes, आपका दिमाग हमेशा शार्प रहेगा, your creative juices will flow very in a good way। क्यों? क्योंकि आपको प्रमोट करना है, आपको कुछ आपका करना है, so you have to be creative and of course as a startup entrepreneur आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। yes, ये हर काम आप खुद स्क्रैच से करते हो, exactly. आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, यानी obviously there's a team behind everything, but जो पेन एक चीज भी गलत होती है
मुझे पेन जितना उनको लगा उससे डबल ट्रिपल आपको लगता है दिल पे, है ना? Very So I I'm sure being an entrepreneur is not easy. लोगों को लगता है कि wow they would be having a wow life, you know, मस्त चल रहा है, अच्छे इन्होंने 2 रेस्टोरेंट भी खोल लिए, but they will not understand the pain behind it कि वो क्या इन्होंने एफर्ट्स डाले, क्या चैलेंजेस फेस किए, और आई एम श्योर आज भी आप वो चैलेंजेस फेस करते होंगे। every day you will have something else कि जब कॉलेज लेक्चर्स खत्म करके रेस्टोरेंट पे जाओ, आज भाभी स्विगी नहीं चल रहा है, आज इसने ये पंगा किया, आज ना लाइट गया था 4 बार। So every day you will have something else कि हाँ कल ये शॉट किया था, नहीं आज कुछ अलग है। So that's something which keeps you alert. Yeah. So what do you think is the best life? Life as a lecturer, life as an entrepreneur? If you ask me, both the legs are best. Because when you see from other perspective, grass is always green on the other side. कि मैं lecturer हूँ, okay fine, lectures आपने conduct किया, आपने exams conduct किए, paper check करके लिए, you have a vacation. Whereas if you are an entrepreneur, you have something of your own. आप खुद के लिए कुछ करते हो, आपका खुद का है, ये आपका passion है, इसको pursue आप करते हो. So both the things in their own way are enjoyable at the same time painful. So how do you manage it? Every day, because every day you have to go to the restaurant also. Every day आपको कॉलेज भी जाना है, तो आप ये कैसे मैनेज करते हो दोनों चीजें? I would say मैं ये मैनेज कर पा रही हूँ just with the support of family. कुछ नहीं है. If you ask me, मेरा life is I'm still it's been 4 years to our marriage. मैं हॉस्टल लाइफ का जीना लाइफ जीती हूँ. सब घर पे जाओ, खाना खाओ और सो जाओ. So your mother-in-law is taking care of the family, or she is also part of this? How it is? She is even working till now. She is an active part in our business. So if you come to our restaurant on Sundays, you will find her even doing all these things. But she is the greatest support. कि हाँ नहीं है ना, okay fine, नहीं है, okay let it go. मतलब वो वैसे नहीं कह रही बहू है तो घर पे बिल्कुल नहीं. So likewise मेरी मम्मा बोलती है कि जितना मैंने तेरा लाड प्यार नहीं किया है ना, उतना तेरे को ससुराल में मिल रहा है. So very fortunate about that. और एक चीज है कि वो वर्किंग है, इसलिए वो भी समझ पाती है कि क्या है, क्या चैलेंजेस है. हर दिन आपको कुछ नया उठ के करना है. You have highs and lows, you have everything. Like we have seen a day कि रात को 9:30 बजे आपकी बोली, and we have seen a day शटर खोलने से पहले कस्टमर आके बाहर खड़ा है. So आपको दोनों दिन दिखते हैं, आपको सारी चीजें every day is not the same. So आपको सब चीजें दिखती हैं. एक तो फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जब क्लाइंट कभी भी आ सकता है, तो आप आई एम श्योर बहुत जल्दी शुरू करना होता होगा और बहुत एंड मतलब आपका एक स्पेसिफिक टाइम है. वीजा हम लोगों का ऑफिस होता है 9:30 to 5:30 maybe 6-7. Exactly. बट आप लोग का रेस्टोरेंट ऐसा होता होगा जैसे ब्रेकफास्ट से लेके डिनर पोस्ट डिनर भी चलता होगा. क्योंकि पोस्ट डिनर दूसरे दिन का प्रिपरेशन भी चलना है. तो ये 24 आवर्स आई सब सोते होंगे आप लोग. हाँ है ना. तो आप एम्प्लॉइज को कैसे मैनेज करते हो? हाउ डू यू मैनेज योर एम्प्लॉइज? एम्प्लॉइज को मैनेज करना इट्स लाइक पहली बात तो होती है हमारी इंडस्ट्री में एम्प्लॉइज को लाना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. वो तो उसके बाद उसको ट्रेन करना है कि शायद उसने और कहीं पे काम किया है, लेकिन वहाँ के स्टैंडर्ड्स और अपने स्टैंडर्ड्स, वहाँ का टेस्ट, यहाँ का टेस्ट, वहाँ पे सर्व किया जाने वाला फूड और अपने यहाँ पे सर्व किया जाने वाला फूड इज वेरी डिफरेंट. सो आई हैव पीपल हु आर वर्किंग विद मी फ्रॉम माय फर्स्ट डे टिल नाउ. इट्स बीन द जर्नी ऑफ मोर देन 6 years नाउ. पहले दिन से मेरे पास जो लोग हैं वो अभी भी मेरे साथ हैं कि उनको सब पता है कि क्या करना है, कैसे करना है. सो आई हैव वन पर्सन हु हैव, यानी मेरे पास काम करने वाले ऑलमोस्ट सारे लोग जो बर्तन घिसने से चालू करते हैं, एंड राइट नाउ दे आर अलोन हैंडलिंग सेक्शंस. एंड वी टेक एक्सट्रीम प्राइड इन सेइंग दिस कि भाई वो बंदे को ना शायद आप लिख के दो, कुछ दो, उसको नहीं पढ़ने आता, बट इफ यू आस्क आवर मेन्यू, उसके टिप ऑफ टंग पे है ये है, वो आपको पूरी जानकारी दे देगा, लेकिन आप उसको पढ़ने दो नहीं आता क्योंकि वो स्कूल ही नहीं गया है. एंड मेरी फ्रेंड मतलब लास्ट टाइम मैंने इनके साथ पॉडकास्ट किया था संपदा, तो जब वो आई थी, जब हमारी उसके बाद भी ऑफ पॉडकास्ट बात हुई थी, तो वो बता रहे थे ऑन पॉडकास्ट पे भी उन्होंने बताया कि दे आर अनएजुकेटेड, ठीक है, बट दे फील प्राइड जब कोई उनके नाम से उनको बुलाता है कि आज वो है कि मुझे उसी के हाथ का ये चीज चाहिए. So they also love it, they enjoy this, and I think you guys are giving a very nice platform to them कि हाँ आप लोग
इट इज अ वेरी इंटरैक्टिव एंगेजिंग प्लेटफॉर्म कि उन लोग को रेस्टोरेंट में एज अ फ्रंट एंड पे भी आने मिलता है, कुछ लोग बैक एंड पे भी होते हैं, आई एम श्योर, बट दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड दे आर अप्रिशिएटेड, लाइक यू नो ये टीम वर्क है, यू Yes. कांट बी लाइक कि मेरा सेल्स पर्सन अच्छा है तो मेरा रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा, Yes. मेरा टेस्ट अच्छा है तो मेरा रेस्टोरेंट नहीं, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन द प्लेस, हैज टू बी Yes. ऑन दैट नॉच, और तभी आपको वो आउटकम मिलता है व्हिच इज लाइक कि इनका सब अच्छा है। या सो जो मैंने बोला आपको कि मेरा जो पहले दिन वाला बंदा था ना, हाँ. उसको कस्टमर को कैसे बनते नहीं पता है, क्योंकि वो Right. बहुत इंटीरियर से आता है, यस एंड अभी वो बंदा खुद जाके ऑर्डर लेता है, ऑर्डर पीसी पे पंच करता है, और वो ऐसे उसको अभी भी आप बोलोगे ना ऐसे पेपर पे लिख के दो मेन्यू, वो नहीं पढ़ पाएगा। अब मेन्यू कार्ड हाथ में दे दो, दड़ो सब पढ़ देगा। मतलब अच्छा है हम लोग को, these people are self motivated, Yes. you don't have to train them, नहीं, नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं आप उनके पीछे कितना भी आप दिमाग लगा लो, they not learn. Exactly. These people are really राइट ना, लाइक आई सेड कि उसने स्टार्ट किया तब उसने मोरी से स्टार्ट किया था, लाइक बर्तन बिजनेस से स्टार्ट किया था। राइट नाउ ही इज हैंडलिंग अ फुल फास्ट फूड का माय सेक्शन। इवन उसको यानी मेरे पास जो स्टाफ आता है नया, उनको ट्रेन करने का काम भी वही बंदा करता है कि ये ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ये करो वो करो। इवन ही टेक्स इंटरेस्ट इन महाराष्ट्र कर रहे हैं, बट मेरे दिमाग में पीछे ये चल रहा है कि जब वो बंदा ये पॉडकास्ट देखेगा है ना, और जब उसको लगेगा यार मेरी मैम ने मेरे बारे में यू नो शी अप्रिशिएटेड मी ऑन अ चैनल, जैसे इस तरीके से, हाउ गुड, मतलब हाउ मच हैप्पी ही विल बी फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज़ अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर हिम कि वो सही कर रहा है, उसने अच्छा किया, एंड दिस विल हेल्प यू नो योर बिजनेस आल्सो टू ग्रो। उसको एफर्ट्स जो उसने किया है फ्रॉम फर्स्ट, उसको भी दिखता होगा कि मेरी ग्रोथ कहाँ से कहाँ हो रही है ना, एंड आई एम श्योर कि वो आगे भी आपके साथ में खुश रह के, यू नो, एवरीबॉडी, नॉट ओनली वन पर्सन बट एवरीबॉडी विल कंटिन्यू। Like आपने ऐसे बोला ना, I'll share one incident. When we got married, I am a typical born and brought up Mumbai girl who got married in Nashik. So मुझे like तभी दिमाग में भी नहीं था कि मैं बिजनेस में उतरूंगी। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, सब किया। जब रिसेप्शन था हमारा, we clicked a photo with them as a staff करके। उन लोगों ने वो फोटोज मंगा के फ्रेम करके उनके घर पे है कि हम इनके साथ काम करते हैं, और वो पूरे गांव में दिखाते हैं कि हम इनके साथ, ये हमारी भाभी है, एंड देयर इज इट बिकम्स लाइक अ रिलेशन, फैमिली बन जाती है। एग्जैक्टली। वो आजकल मुझे मैम नहीं बोलते, कुछ नहीं, वो मेरे को भाभी बोलते हैं या फिर गब्जी बोलते हैं, क्योंकि दे फील लाइक वी आर द फैमिली, एंड दैट इज, आई थिंक दैट इज द अचीवमेंट कि यार कोई बहुत दूर से आया है जिसके लिए हम फैमिली बन रहे हैं। Yes. और आई एम श्योर कि हमेशा अच्छा ही नहीं होता होगा, ऐसे आते होंगे जब आप उनको चिल्लाते भी होंगे, जब बहुत हम चिल्लाना पड़ता ही है, ठीक है, बिकॉज ट्रेन करना इस पार्ट की, आप अगर चिल्ला नहीं रहे हो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट इज गोइंग टू हैपन। या तो आप ऐसे हैं तो कहीं गलत कर रहे हो, या फिर एज एन एम्प्लॉय वो कहीं भी गलत कर रहे हैं, इट इज नॉट बीन करेक्टेड, व्हिच विल ऑब्वियसली ब्रिंग योर बिजनेस डाउन सम और द अदर, एंड सो यू हैव टू हैव दैट रिलेशन ऑफ गुड एंड बैड। यस, गुड कॉप बैड कॉप हमें हमेशा प्ले करना पड़ता है एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट? सो अब आपकी जर्नी में, जब मैंने ऐसे, ये सच बात है क्या, जब आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो आपको वॉशरूम्स भी क्लीन करने पड़ते हैं और सफाई भी करनी, ये सब आपने भी किया है? हाँ, दैट इज समथिंग व्हिच इज द बेसिक। मैंने मेरा स्पेशलाइजेशन किया है रूम डिवीजन मैनेजमेंट में, जिसमें फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग आता है। माय फर्स्ट जॉब वाज डूइंग दिस ओनली। I started as a room attendant, कि जिसमें दिन में आपको 14 रूम क्लीन करने हैं। So there are days कि 28 रूम, यानी पूरा फ्लोर भी आप अकेले हैंडल करते हो, आफ्टरनून शिफ्ट में 3 फ्लोर आप अकेले हैंडल करते हो, एंड देयर इज अ लग्जरी इवन कि कोई नहीं है, होटल खाली है, आप लॉबी में क्रिकेट भी खेलते हो। तो ऐसा कोई इंसिडेंट है आपका जो आपको याद है अपने कॉलेज टाइम से, या मे बी एज एन इंटर्न जब आप जाते हो, इंटर्न को बहुत ऐसी बेसिक चीजें भी करनी होती है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपको शेयर करना है? हाँ, लाइक जैसे आपने बोला कि वॉशरूम क्लीन करने पड़ते हैं, ठंडा झेलना पड़ता है, बिकॉज़ ठंडा इज समथिंग जो फूड का इंटीग्रल पार्ट है। यस, हाँ। तो आई रिमेम्बर ट्रेनिंग कर रहे थे हम लोग, तो ऑलमोस्ट रूम फुल ऑफ अनियंस, और हम लोग पूरा दिन 4 ट्रेनीज बैठ के सिर्फ टाटा पूरा दिन आपने सिर्फ प्याज छीला, बाकी कुछ नहीं किया। लंच ब्रेक लिया, टी ब्रेक लिया और टाटा छीला, दैट्स इट।
Nothing else we did. Even I will share one incident कि हम लोग जो बोलते हैं कि गेस्ट अप्रिसिएशन की बात होगी, गेस्ट ने अच्छा बोला है या फिर गेस्ट आपको याद रख के आते हैं. I was working, so there was two ladies जो यूएस से आई थी, जो रेसिडेंट थी इंडिया की, लेकिन वो यूएस शिफ्ट हो गए थे और साल में एक बार वो आते थे. That time they were 70+. Okay. So जब उन्होंने चेकआउट किया तब वो जीएम के पास गए, उन्होंने जाके मेरा और मेरे फ्रेंड का नाम लिया कि मानसी और उसको नीचे बुलाओ. तो जीएम के ऑफिस से फोन आया हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में कि मानसी और सप्ताह को भेज दो, जीएम ने बुलाया है. तो पहली बात तो डिपार्टमेंट में हड़कंप था कि जीएम ने क्यों बुलाया. बाद में हमें कॉल आया जीएम ने बुलाया है, और तभी हमने नए थे, इंडस्ट्री में भी नए थे, बहुत ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं, फर्स्ट जॉब है, क्या एक्सपीरियंस है. तो हम लोग का हार्ट बीट वहीं पे था. जीएम ने क्यों बुलाया, जीएम ने, हम लोग ने लिफ्ट भी नहीं लिया, हम लोग भाग के स्टेयरकेस से लॉबी में. They were so chilled and they're like हमने ना आपके लिए गिफ्ट लाए थे. So गिफ्ट दिए, they gave us books जो, और उन्होंने पूरा हमारे साथ भी बातों बातों में रिसर्च कर लिया था कि आपको क्या पसंद है, कैसे है, ऐसे है. और उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुआ था जस्ट एक 15-20 दिन पहले. सो they made sure कि मुझे रीडिंग पसंद है, तो उन्होंने वो बुक ढूंढ के निकाला एंड she gave that book to me कि ये आपको तुझे पसंद था ना, तुझे बोला था रिलीज हुआ है, तुझे पढ़ना है. सो ये भी इंसिडेंसेस होते हैं. कुछ कस्टमर्स अभी रेस्टोरेंट में भी उनकी रेसिपीज भी लेके आते हैं, ये हमने बनाया था, ये देखना, हाँ आपको अगर अच्छा लगे तो मेन्यू में डाल देना. वो टेस्ट करवाने के लिए लेके आते हैं. हमने बोला था, हम लोग बात कर रहे थे तभी, एक कस्टमर है, उनको ऐसी गुजराती है, तो ऐसी बात में निकल गया कि मुझे उंधियो बहुत पसंद है, और वो एक सीजन रहता है उंधियो का भी. तो she literally made sure कि जब उसके घर पे उंधियो बना, वो उसने डब्बा पैक करके वो लेके आई. मतलब आपकी कस्टमर आपसे कितने कनेक्टेड है कि आपका तो खा के जाते हैं, अपना भी खा के जाते हैं. Very true. That's nice. तो अब मुझे थोड़ा बहुत और बताइए अपने बारे में कि what is your hobby, what do you like, Okay. and ऐसे मतलब एक तो क्या है? I love to read. चाहे जो भी हो, लाइक आई एम अ प्रॉपर मराठी मीडियम वाला स्टूडेंट, तो मुझे मराठी बहुत जल्दी मैं पढ़ पाती हूँ. स्पीड इज वेरी गुड इन रीडिंग मराठी. मुझे लिखना पसंद है, सो आई राइट. देन आई लाइक टू डू एम्ब्रॉयडरी. जैसे इन सारी चीजों के पीछे ना यही है कि एम्ब्रॉयडरी आगे से बहुत अच्छा दिखता है, बहुत प्रेटी दिखता है. उसके पीछे देखोगे ना, तब ये धागा उसमें गया है, ये और एक भी आपका इधर से उधर हो गया, पूरे डिजाइन पे पानी फिर जाता है. सो देन आई लव टू डू एम्ब्रॉयडरी. छोटी छोटी चीजें जो कम टाइम में हो जाती है. तो अब जैसे आपके रेस्टोरेंट में व्हाट इज योर रोल? आप क्या करते हो? खाना बनाते हो कि सर्व करते हो कि क्या करते हो आप? Okay, so basically altogether I come from a hotel management का background. मुझे खाना बनाना नहीं आता. I'm a very basic वाला दिन, दाल चावल सब्जी, रोटी भी नहीं आती गोल बनाने के लिए. मेरे को भी इतने सालों के बाद मेरी रोटी गोल में सबसे गंदा काम मुझे लगता है आटा गूंदना. वो पता नहीं मुझसे होता ही नहीं है और मेरे को आता ही नहीं. If you see my nails ना, even वो इतने ही है, मुझे याद नहीं है, मैंने जब से होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया है तब से मेरे नाखून इससे ज्यादा कभी बड़े हुए हैं. That is something which is my wish. वो मेरे बकेट लिस्ट में है कि मुझे फ्रेंड्स में क्योर करना है. So खाना तो मैं नहीं बनाती. So kitchen is not my area. But बाहर का जो है, like interacting with the customers हो गया, सर्विस हो गया. At our restaurant, I am the person who serves the food. क्योंकि एक कनेक्ट हो जाता है कस्टमर के साथ. हमें पता रहता है, हमें याद रहता है कि आपने फर्स्ट टाइम आए थे, आपने ना तवा पुलाव खाया था, तो आपको उसमें कैप्सिकम नहीं चाहिए था, लेकिन आपने तभी बोला नहीं, यू वेंट विद द फ्लो. लेकिन आपने जब खत्म किया तब हमने आपके डिश में कैप्सिकम देखा था क्या, तो हम लोग ने पूछा कि आपको कैप्सिकम पसंद नहीं है. सो वी मेक श्योर कि हम लोग नोट करके रखें आपके नाम के सामने कि इनको कैप्सिकम पसंद नहीं है. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू अस, we will make sure कि आपके तवा पुलाव में कैप्सिकम ना जाए. So you go so deep with your customers' choice. मतलब obviously ये भी customized ही चीज है कि आप कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज करके उसको खाना खिला रहे हैं. Exactly. So why will he not come? तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होता है. This is a selling point also which many of them do. कि आपको अगर अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो उसको उस
आपको जो पसंद है, जिस तरीके से पसंद है, आप उसको वैसे केटर करोगे तो वो आपका एक लॉयल कस्टमर वो आपके पास रिपीटेडली आता भी रहेगा। Yes. So ये एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा पॉइंट है। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर यूजिंग इट एंड I've seen your page। अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात करते हैं मैंने आपका पेज देखा, very nicely handled। मतलब सोशल मीडिया पे you're covering almost everything। There are few points that I'll obviously be sharing with you, which can help you later. Also now let's talk little about your choices, Okay. about what you like, what you not like. So it will be through a rapid fire round. Okay. ठीक है, कि हम एक छोटा सा रैपिड फायर लेंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके लिए, मैं आपको पूछूंगी एंड यू हैव टू बी वेरी फास्ट। जो भी दिल में फर्स्ट आए आपको वो बताना है। Okay. चलो fine. So पहली बात, as you said and my question is also to the point, मुझे पता नहीं था बट मैंने लिखा था और आई डोंट नो क्यों लिखा था पर आ गया। जब आप सर्व करते हो, ठीक है, आपको झटके लगते होंगे बिकॉज़ यू आर फ्रॉम फूड, तो आपके पास कितने स्कार्स है अपनी बॉडी? बहुत सारे। तो So कांच वाच का बर्तन कुछ होता है तो उससे लगता ही है। So ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज योर मिडनाइट स्नैक? आपको रात को भूख लगती है तो आप क्या खाते हैं? anything sweet. I'm a passionate sweet lover. So anything like chocolate से लेके रसमलाई तक, आमरस से लेके कुछ भी, जो भी चीज स्वीट है वो मुझे पसंद है। तो आपके जैसे रेस्टोरेंट में यू मेक होममेड Yes. स्टेपल फूड, बट मैंने ऐसे सुना है हलवाई खुद का खाना नहीं खाता है जल्दी, तो आपको अपने रेस्टोरेंट के खाने के अलावा कौन सी ऐसी डिश है जो पसंद है? मेरे रेस्टोरेंट के खाने से अलावा बिकॉज बीइंग इन दिस इंडस्ट्री हम लोग बहुत बाहर जाते हैं और बहुत सारी चीज जगह पे जाके खाते हैं। सो बेसिकली मुझे इटालियन खाना बहुत पसंद है एंड दैट टू अगर कोई मुझे चीजी क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता दे तो उसको जन्नत मिल जाए मेरी तरफ से। So which is your favorite restaurant that you visit? Maybe in Nasik, out of Nasik. Okay, so it's not from Nasik because I am a proper Mumbai person. So there is one restaurant called Pizza by the Bay at Marine Drive. It is more than 100 years old restaurant. So वहाँ पे the Italian over there, it's very good and you will find Shiv Sagar opposite to it. Okay. So आप कभी भी जाओ you will find that restaurant over there and it's been ages कि वो वहीं पे है। ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है, ऐसा कौन सा होटल है जो आपके दिमाग में आई वांट टू बी दिस होटल, आई वांट टू बेंचमार्क मेरा इससे ऊपर जाना चाहिए विद माय हैप्पी आवर, सॉरी Happy Food हैप्पी Corner. फूड कॉर्नर? Likewise, I got a good opportunity to work with all the 5-star brands. So my benchmark is over there कि मुझे उस लेवल पे कहीं पे खुद को लेके जाना है। So now this is a very quirky question कि आप ऐसा कौन सा वर्ड, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना कर्स वर्ड यूज करते हैं, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो आप यूज करते हैं while working? बहुत बीट लगेंगे इसके ऊपर। Let's not go into that. Okay. So this is the weirdest dish that you would have ever tried. Weirdest dish मतलब just मंगा लिया और वो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी या फर्स्ट टाइम ट्राई था या काफी कुछ था? I won't say weirdest, लेकिन सब खाते हैं। Like once you are a hotelier ना या फिर होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप सब कुछ खाते हो। ऐसे कुछ नहीं है मैंने आपने बहुत अच्छी अच्छी सब डिशेस भी खाई ना, इटालियन, हाँ सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ। राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन वुड बी which celebrity would you love to serve your food? You want कि वो मेरे रेस्टोरेंट में आए and that will be an achievement from a celebrity. Okay, so if you ask me from a hotel industry, Mr. P.R.S. Oberoi is like for any hotelier, he is a god. So if I get an opportunity to serve any member of that family, I'll be grateful. And second name I would like to take is Mr. Vittal Kamath. So जो ऑर्किड कामत है या फिर ऑर्किड जिनका है, so he is a person who have started on his own. Yes. आज जो जहाँ पे उनका एक क्या बोलते हैं लोग, एक लेवल है उनका, so to achieve that बहुत करेज लगता है, बहुत ज़्यादा। हम yeah, been to all his restaurants almost जो भी नासिक में है तो visit that.
वही चीज मेंटेन करके रखना हर रेस्टोरेंट में, Exactly. वही चीज यू नो, और जो उनका कनेक्शन है विद द कस्टमर्स इज आल्सो वेरी नाइस. So वो Even he responds to your meals. Yeah. Once I read his book, Idli Orchid. It's a Yeah. Marathi book. Even the English translation is available. If you want to come into this industry और कुछ भी करना है, एक बार सिर्फ वो book पढ़ना. I have mailed him. He took care that he will reward me back. कि बहुत अच्छा लगा आपने मेरा book पढ़ा and all the best and everything. That is something which will be with me for my lifetime. So वो एक मेल है मेरे मेल बॉक्स में जो स्टार्ड है. अच्छा, एक मुझे बात बताइए, आपको लाइफ में अगर अपॉर्चुनिटी थी कि आप शेफ बनो, हाँ. खाना बनाओ, तो वुड यू ट्राई डूइंग दैट, या फिर आप ये करोगे आई वांट टू बी इन माय ऑपरेशनल थिंग, मैं अपना जो मेरा चल रहा है Okay. दैट. हाँ नहीं, ट्राई करना पसंद है लाइक आपने क्योंकि भी ट्राई किया अपने रेस्टोरेंट में कुछ बनाया है जो आपने अपने कस्टमर को खिलाया? हाँ, सांदर इज समथिंग कि जो मैंने मेरे नानी को बोल करके कि इसमें क्या डालूं, कितना डालूं, इसका प्रपोर्शन बोलो, ये वो, तो हम लोग उनसे सारी रेसिपीज लेते हैं क्योंकि उनका अंदाजा कोई बीट नहीं कर पाता, नो मैटर व्हाट. ग्रैंडमदर, हाँ. उनका अपना ही एक रहता है हाँ, बनाने का वो तरीका. उनका एक रहता है नजर के अंदाजे से. सो हम लाइक आपकी आंखें देखो नजर के अंदाजे के लिए, ये नहीं जमेगा. टेबल स्पून, टीस्पून या फिर वाटी में बोलो तो ये जम जाएगा अपने से. So that is something which is even included in Amba Mahotsav of ours. So Sandan is something which we recently tried क्योंकि hotel management में course में during even the 3 years का course हम लोग बहुत सारे dishes बनाते थे, but that is for that week. या फिर एक कुजीन लिया उस वीक के लिए, यू डू एवरीथिंग अराउंड दैट कुजीन कि आपने खाना भी वही बनाया, रेस्टोरेंट का डेकोर भी वही किया, आपने रेस्टोरेंट सेटअप उस तरीके से किया, बट दैट इज जस्ट फॉर अ वीक. व्हेन यू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, आपको वो लाइफ टाइम, आपको वो लेगेसी बनानी है, तो आपको उसमें डीप में जाना ही पड़ता है कि ये करूँ, वो करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ. ट्राई करना अच्छा लगता है, बट ट्रायल तक ही ठीक है. तो आपको एज एन एंटरप्रेन्योर क्या मैसेज देना अच्छा लगेगा हमारी दूसरी लेडीज को, या कोई भी लेडी हो या लड़का हो जिसको भी अपना एक नया जर्नी स्टार्ट करना है, तो उसके दिमाग में हर बच्चे को करना है, आजकल हर यंग बच्चे को अपना कुछ शुरू करना है, बिकॉज इन्होंने बहुत चीजें ऐसे बहुत सारे अब तो शोज आ गए हैं, है ना, तो मिलता है जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग. और what say is from your side, what message you want to give them, और या कुछ सीखने के लिए ऐसा क्या कि आपको किसी ने बताया जो आप ओके, मैसेज देने के लिए तो मैं बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, बट आई वुड से कि जो आपका पैशन है ना उसको फॉलो करो. ओके, सक्सेस विल कम लेटर. इफ यू आस्क मी if you are successful, I won't say I'm a successful. नहीं, लेकिन I have started from somewhere. कहीं से तो शुरुआत करो. Once सिर्फ है दिमाग में, दिमाग का दिमाग में रहता है. Once you will actually do it, आपको समझ में आएगा कि यार ये नहीं हो रहा है, अगर इसको मैं कैसे करूँ तो वो ऐसा होगा. So at least start doing it. To start is very important. जब आप start करते हो ना तो एग्जैक्टली रास्ते मिलते हैं, लोग मिलते हैं, पहचान होती जाती है, एंड वन फाइन डे यू विल अचीव द ड्रीम. लेकिन सिर्फ सपने देखो, एवरी स्टार्ट समवेयर, मे बी अ बेबी स्टेप इज फाइन, बट टेक दैट फर्स्ट स्टेप. एंड इसके साथ साथ ना एक और चीज, जो आप शुरू करने वाले होते हो ना, तो आपके आसपास के जो लोग रहते हैं ना वो बहुत नेगेटिव या आपको पीछे खींचना चाहते हैं, वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जो आपको लगेगा, बट उनकी तो कभी आई गेस सोचना ही नहीं, जो उनके बारे में सुनना ही नहीं चाहिए. आपको जो करना है प्लीज करो, है ना. आई बिलीव दैट अभी भी ऐसा होता है कि कभी कभी आप कहीं फेल कर रहे हो कोई भी चीज में, तो आपकी जो सराउंडिंग वाले वो क्या बोलते हैं उससे आप बहुत इफेक्ट हो जाते हो रहते हैं, बट उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इसके पीछे का एफर्ट कितना लगा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहती हूँ, है ना. तो आप अगर लोगों के बारे में ही सोचते रहोगे तो आप खुद का कब कुछ करोगे. सो इसलिए मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आपको कुछ भी पैशन है, कुछ भी करना है, प्लीज करेगा तो लोगों का सुनना छोड़ दीजिए, अपना ही कीजिए. एंड इट्स ओके, हर्डल्स आते हैं, सबको आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं. अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं, एम्प्लॉय भी हमारी लाइफ में हर्डल आते हैं. एग्जैक्टली, बहुत सारे अच्छा है. तो व्हाई डू भागना इज नॉट एन ऑप्शन, कोई सिचुएशन से भागना इज नॉट एन ऑप्शन. स्टॉप इट, फेस इट. हर मैं I say this to my employees, I say this to my family, I say this to everybody. Problem है तो उसके साथ एक solution भी
है जो मैंने मेरे बॉस से सीखा है। Exactly. मेरे बॉस थे तो वो मुझे हमेशा चीजें सिखाते थे और जो उन्होंने मुझे सिखाया, आई ट्राई टू टीच माय एम्प्लॉइज एंड आई ट्राई टू टीच माय चिल्ड्रन आल्सो दैट एट टाइम्स कि प्रॉब्लम है, इट्स ओके, बट इसके साथ सॉल्यूशन भी और अच्छे सॉल्यूशंस Exactly. You just have to ढूंढना है। बस ढूंढना है वो। एक गाना हमेशा याद है, कुछ तो लोग कहते हैं वो का काम है कहना, हर दिन रात को प्ले करके सो जाना, नींद भी अच्छी आएगी क्योंकि बहुत सूदिंग है गाना। राइट, तो थैंक यू सो मच मानसी फर्स्टली कि आप आए हमारे पास मीडिया शॉप के लिए दिस पॉडकास्ट। यू नो ऐसे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स भी होंगे who would have a journey to share, right? This is for everybody watching there. अगर आपकी भी कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा है जिसको आपको लगता है कि they have started something and have a beautiful journey to share, please contact Media Shark and ask us. We'll approach them and we'll get them on board for everybody to know their story. And I'm really thankful to you that you came. Thank I you so love talking to you. बहुत अच्छा लगा। I'm very grateful. आप भी दिल से बात करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई दिल से बात करता है और खुल के बात करता है। So you're not conscious throughout the podcast and I really liked it. I hope कि आपने enjoy किया। अरे very much and I would say I should thank you कि किसी भी एंटरप्रेन्योर का ना ये एक इट्स अ पुश, कोई ना कोई पुश करने वाला लगता है। यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, माइट बी स्लो है बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। So that is most important and you made my day by saying this, you are on the right track. That's so sweet. Thank you so much.